हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग के शेड्यूल की। जैसे कि दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और अब जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है उन लोगों की अब ट्रेनिंग होना स्टार्ट होगी। पहले उनकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के बाद इनकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में दोस्तों पूरा शेड्यूल क्या रहता है, 9 माह तक क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं और उसके अलावा कैसे चलती है सुबह से शाम तक क्लासेस। इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि ट्रेनिंग में जो शेड्यूल होता है वो शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या पढ़ाया जाता है। आप मोबाइल ले जा सकते हैं या नहीं, मोबाइल चलाने के लिए टाइम कितना मिलता है, जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई के लिए कितना टाइम मिलता है ट्रेनिंग में। ये पूरी जानकारी हम समझने वाले हैं और ट्रेनिंग का कितना टाइम पीरियड रहता है इसको भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और इसमें अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर पर्सनली भी किसी प्रकार के कोई इन्फॉर्मेशन लगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट और समझते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल क्या होता है और कैसे ट्रेनिंग होती है। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि जब भी आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए आपकी जो ट्रेनिंग है वो लगभग 9 माह की ट्रेनिंग होगी। ये 9 महीने की ट्रेनिंग आपकी होती है। ये 9 महीने में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें होती है। और इस 9 महीने की ट्रेनिंग में जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो आपको सबसे पहले फर्स्ट वीक जो रहेगा, जो पहला जैसे मान लीजिए आपकी जो ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग के बाद आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, इसके बाद यहाँ से आपको इस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होगी आपकी। और इसके अलावा जो भी ट्रेनिंग सेंटर है उन ट्रेनिंग सेंटर में आपका नाम जाएगा कि इस ट्रेनिंग सेंटर में इनकी ट्रेनिंग होनी है। जो भी ट्रेनिंग सेंटर उस समय खाली रहेगा या अवेलेबल रहेगा, उस ट्रेनिंग सेंटर में आपका नाम जाएगा। फिर आपकी वहाँ पे होगी ट्रेनिंग स्टार्ट। ट्रेनिंग स्टार्ट में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले जो फर्स्ट वीक होगा आपका, जो पहला सप्ताह, फर्स्ट सप्ताह, उसे बोलते हैं 0 आवर या 0 वीक। जब 0 वीक होता है तो 0 वीक में क्या होता है कि अ, आपका जो पहला 0 वीक, जैसे फर्स्ट वीक से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, फर्स्ट वीक से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। लेकिन दोस्तों, फर्स्ट वीक से ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले आपका होता है 0 वीक। अब इस 0 वीक में क्या होता है, आपको जितने भी आपके साथ कैंडिडेट होंगे या जितने भी ट्रेनिंग्स होंगे उन सब की होती है सबसे पहले कटिंग। कटिंग होगी। कटिंग के बाद यहाँ पे होगी रूम सेट होंगे। जो जैसे आप लोग जाएंगे तो सबके पहले कहाँ पे आपको रहना है, आपके रूम वगैरह बता दिए जाएंगे, या आपके जो बैरक होंगे बैरक बता दिए जाएंगे, कौन कौन से बैरक में कितने कितने लोग रह रहे हैं। आपके जो सेटलमेंट है वो होगा। उसके बाद आपका होगा मेडिकल। मेडिकल होगा। ट्रेनिंग से पहले एक बार एक नॉर्मल मेडिकल करते हैं। उस नॉर्मल मेडिकल में यही देखते हैं कि कितने कैंडिडेट हमारे पास, ये जितने भी ट्रेनिस हैं, ट्रेनिस क्या वाकई में ये जो मेडिकल या जो ट्रेनिंग है इस ट्रेनिंग को करने के लिए फिट है या नहीं, इस टाइप से। लेकिन वहाँ पे किसी को बाहर नहीं करते, नॉर्मल मेडिकल करते हैं। उसके बाद वहाँ की आपको बेसिक जानकारी देंगे। बेसिक जानकारी देंगे, बेसिक जानकारी में आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। उसके अलावा आपको जो कैंपस रहेगा, कैंपस घुमाएंगे। और पूरा जो कैंपस है उसके पूरे चारों तरफ, जैसे मान लीजिए कि आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है उस ट्रेनिंग सेंटर का इतना बड़ा कैंपस है, तो इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे है, इस टाइप से जो सारी चीज़ें रहेगी। तो जैसे रहने के लिए बैरक है तो किसी बैरक का नाम कुछ है, किसी बैरक का नाम कुछ है। तो जो आपका ग्राउंड है, ग्राउंड कहाँ पे है, कौन से रूम कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको पहले दिन जब आप जाएंगे तो फर्स्ट वीक जो आपका रहेगा, उस फर्स्ट वीक में आपको पूरे एक हफ्ते में ये सारी चीज़ें बता देंगे कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे है। ताकि आपको जब भी किसी काम के लिए वहाँ पे भेजा जाए, चाहे क्लास के लिए भेजा जाए या फटिक वगैरह के लिए भेजा जाए, तो आप वहाँ पे तुरंत चले जाओ। या आपको आपका जैसे ड्यूटी ही मान लीजिए अगर आपकी नाइट ड्यूटी लगती है तो ड्यूटी में ही आपको पता रहे कि आपकी ड्यूटी कौन सी जगह पे अपने कैंपस में लगी हुई है। इस टाइप से आपका 0 वीक होता है यहाँ पे कंप्लीट। 0 वीक कंप्लीट होने के बाद आपकी होती है क्लासेस। अब आपका जो शेड्यूल होता है, जो शेड्यूल होने वाला है, उस शेड्यूल में क्या होता है कि जब जो आपका फ़ोन चलाने का टाइम होता है या आपका जो पढ़ाई करने का टाइम होता है वो पूरे दिन में, जैसे मंडे मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे आपका जो चलता है क्लासेस वगैरह या पूरी ट्रेनिंग का शेड्यूल, वो ऐसा रहता है कि आपको सुबह 5:30 पे फॉल इन होना रहता है। 5:30 पे फॉल इन होंगे आप और
6 बजे आपकी पीटी होनी चालू हो जाएगी, 6 बजे से आपकी पीटी होगी, यानी कि सुबह 5:30 से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब 6 बजे आपकी फॉल इन हो जाएगी और 6 बजे आपकी पीटी स्टार्ट हो जाएगी। जब आपकी 6 बजे पीटी स्टार्ट हो जाएगी तो पीटी चलेगी आपकी लगभग 8 बजे तक। इसको मान लीजिए 2 क्लास आपकी पीटी की होगी, तो पीटी होगी 8 बजे तक। जब आपके 8 बजे पीटी हो जाएगी तो पीटी होने के बाद में फिर आपको नाश्ते के लिए छोड़ेंगे, नाश्ता होगा आपका। नाश्ते के बाद फिर आपकी 9 बजे, यानी कि 9 से लेकर के लगभग 1 बजे, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, इसमें 15 मिनट 20 मिनट आगे पीछे हो सकता है। जैसे मान लीजिए 12:45 होता है, लेकिन हम यहाँ 1 मान के चलते हैं, तो 1 बजे तक लगभग आपका यहाँ पे ग्राउंड में ग्राउंड में आपकी परेड वगैरह होगी। परेड में भी आपके वही सारी चीज़ें चलेगी, तेज चाल, धीमी चाल, और ये बाकी जो भी सारी चीज़ें होती है ये सारी चीज़ें चलेगी। इसके बाद नेक्स्ट जब आपका 1 बजे तक आप छूट जाएंगे 12:45 पे, तो फिर आप 3:30 तक आप फ्री रहेंगे। यहाँ पे आपको 3:30 तक के 12:45 से लेके 3:30 के बीच में खाना भी खाना है। जैसे बता देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे आपको खाना भी खाना है, खाना खाना है, प्लस नहाना है और थोड़ा रेस्ट करना है, क्योंकि पूरे दिन से आप परेशान रहेंगे तो आपको यहाँ रेस्ट जरूरी है। इतने समय में आपको सारी चीज़ें करनी है। इसके अलावा दोस्तों फिर आप जब 3:30 बजे आपकी वापस से क्लासेस चालू होगी, तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो 9 बजे से लेके 12:45 तक का जो टाइम है, इसमें पीटी परेड जो परेड होती है, परेड तो होगी सही, लेकिन जो DEF वाले हैं इनकी क्लासेस चलेगी, यानी कि इनके 9 से लेके 11 बजे तक लगभग इनकी परेड चलेगी। और परेड के बाद में 2 घंटे फिर इनकी वापस से इंडोर क्लासेस चलेगी। तो इनकी इंडोर क्लासेस ज़्यादा चलती है DEF वालों की, और SF वालों की परेड वगैरह और ये फिजिकल एक्टिविटी इनमें ज़्यादा होती है। इसके बाद जब आपकी 3:30 पे आपका जब फॉल इन होगा, तो जब 3:30 पे फॉल इन होगा उसे हम कहते हैं मध्य गणना। जैसे सुबह आप 5:45 पे फॉल इन होंगे तो उसे कहते हैं प्रातः गणना। और जब आप 3:30 पे फॉल इन होंगे तो 3:30 पे जब फॉल इन होते हैं उसे कहते हैं मध्य गणना। जब आप मध्य गणना में जाएंगे तो फिर जितने भी ट्रेनी से जितने भी कैंडिडेट वहाँ रहेंगे उन सबको उनकी सबसे फिर वापस से उनकी एक बार गिनती होने के बाद उनको फिर इंडोर क्लासेस के लिए वापस छोड़ देते हैं। इंडोर क्लासेस होती है इनकी इंडोर क्लासेस चलेगी लगभग, ये मान लीजिए 5 बजे तक, 3:30 से लेकर के 5 बजे तक इनकी इंडोर क्लासेस चलेगी। 5 बजे के बाद आप देखेंगे कि 5 से 6 का टाइम एक आपके पास रहेगा। ये जो 1 घंटा रहेगा 5 से 6 का, इस एक घंटे में आपको फटीग करवाएंगे। फटीग शब्द अभी आप जब ज्वाइन करेंगे तब आपको इसका पता चलेगा, अभी फटीग शब्द को उतना अच्छे से आप नहीं समझ पाएंगे। फटीग का क्या मतलब होता है? फटीग का मतलब ये होता है कि जो हमारा कैंपस है उस कैंपस की साफ सफाई करना, उसमें जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको पानी वगैरह देना, हमारे ग्राउंड में अगर मान लीजिए कहीं गड्ढे वगैरह है तो उसको सही करना, ठीक करना, कहीं पे हमारे ट्रेनिंग से रिलेटेड किसी प्रकार के कोई गड्ढे वगैरह खोदने हैं तो उसको करना, या किसी प्रकार के कोई भी जो वहाँ के छोटे मोटे काम होते हैं वो सारे काम करना। तो वो हमारा जो शाम का 1 घंटा होता है 5 से 6 के बीच वाला, उसमें फटीग के रूप में या उसको श्रमदान भी कह सकते हैं, श्रमदान के रूप में उसको हम करते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों आपका सुबह 5:30 से लेकर शाम 6 बजे तक का पूरा शेड्यूल होता है। 6 बजे आप फटीग से वापस आएंगे, फिर आपकी यहाँ पे होगी रात्रि गणना। ये आपकी लास्ट गणना होती है। इस लास्ट गणना के बाद या रात्रि गणना के बाद में आप हो जाते हैं एकदम फ्री। अब यहाँ से जाके जैसे मान लीजिए अब दोपहर में अगर नहा नहीं पाए हैं या जो भी आपके काम छूटे हुए, कपड़े वगैरह धोना ये वो, तो आप यहाँ से जाके तुरंत इसको आप कर सकते हैं। रात्रि गणना में क्या होता है कि रात्रि गणना में आपको सेकेंड डे का, यानी कि मान लीजिए मंडे के दिन रात्रि गणना हो रही है तो मंडे के दिन आपको ट्यूसडे का ये बताएंगे कि कल क्या क्या चीज़ें होने वाली है, कल पूरी ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या क्या रहेगा। सुबह पीटी परेड होगी, फिर उसके बाद वेपन क्लास होगी या इंडोर क्लास होगी, ये सारी चीज़ें। तो ये एक दिन पहले आपको वहाँ का शेड्यूल भी बता देंगे दूसरे दिन का, या प्रोग्राम उसका पूरा बता देंगे।
तो यहाँ पे गणना करके फिर इसको ख़त्म करते हैं और इसके बाद आप हो जाते हैं एकदम फ्री। अब 6 बजे के 6 से लेके 6:30 तक आप मान लीजिए गणना होती है, 6:30 के बाद आप फ्री हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे सुबह 5:30 से लेके शाम के 6:30 तक, इसके बीच आपकी इतनी ट्रेनिंग चलती है। इसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। इसके बाद 6:30 के बाद आपको खाना खाना है, खाना खाने के बाद समय से आपको सोना है, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना रहता है ट्रेनिंग के लिए या सुबह फॉल इन के लिए। तो इस टाइप से आपका पूरा शेड्यूल चलता है। अब इसमें जो बचता है समय 6:30 के बाद का, तो उसमें जो पढ़ाई करने वाले होते हैं वो 1-2 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं और फिर 10 बजे तक या 9:30-10 बजे तक आप आराम से सो जाते हैं। और बाकी जिनको नई पढ़ाई करनी रहती तो वो लोग जल्दी भी सो जाते हैं, कोई ट्रेनिंग सेंटर में टहल रहा है, घूम रहा है। इसके अलावा आपकी नाइट में ड्यूटी भी लगती है, तो ड्यूटी लगेगी तो ड्यूटी में भी 3-3 घंटे की या जैसी भी रहती है ड्यूटी, तो वो जब ड्यूटी वहाँ पे आपकी लगेगी तो उस ड्यूटी में भी आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों आपकी पूरी ट्रेनिंग चलती है और ये 9 महीने ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपका पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपका पीओपी हो जाती है, यानी कि पासिंग आउट परेड हो जाती है। तो ये पूरा आपका शेड्यूल रहता है। अब इसमें दूसरी चीज़ एक और दोस्तों कि जो आपका फ़ोन है, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है, ये फ़ोन आपका सब जगह बैंड होता है। कहाँ कहाँ पे? तो जैसे मान लीजिए सुबह पीटी में फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, पीटी के बाद परेड में आप फ़ोन नहीं ले जा सकते। परेड के अलावा मान लीजिए जैसे वेपन क्लास चल रही है तो वेपन क्लास में फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं। इंडोर क्लास चल रही है तो इंडोर क्लास में फ़ोन नहीं ले जा सकते। तो इस टाइप से आपकी जो क्लासेस चलती है, इन क्लासेस में फ़ोन अलाउ नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन वगैरह है, उस दिन आपको बता देंगे कि आप फ़ोन ले जा सकते, फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं साथ में, लेकिन आप पर डे या डेली की जो क्लासेस होती है उनमें आप फ़ोन अलाउ नहीं होता आपके पास। तो इस टाइप से दोस्तों आपका पूरा ट्रेनिंग का शेड्यूल चलता है। और सैटरडे यानी कि मान लीजिए हर जो सैटरडे होता है, उस सैटरडे के दिन आपका पूरा एक हफ्ते का जो साप्ताहिक प्रोग्राम होता है, वो सैटरडे के दिन आपके जो भी ग्रुप होते हैं या टीम होती है, उस टीम या ग्रुप में आपका जो प्रोग्राम है वो डाल दिया जाता है, या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी ट्रेनिस के पास पहुंचा दिया जाता है कि ये आपका इस हफ्ते चलने वाला है। उसमें आपकी रनिंग कितने किलोमीटर कौन से दिन होगी, कब आपका ऑप्टिकल्स वगैरह होंगे, कब आपको वेपन्स के या कौन कौन से वेपन इस हफ्ते में चलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आपको देखने। दोस्तों आपकी ट्रेनिंग कट जाती है, पता नहीं चलता है। इंडोर क्लासेस में भी आपको कानून वगैरह के नियम वगैरह बताते हैं, कानून कौन कौन सी धाराएं है, ये वो सारी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती है। अब दोस्तों इसमें अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर्सनली भी किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन लगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग में आपको बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिलती, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। और इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है कि आपके जो 9 महीने हैं ये पता भी नहीं चलते कि कब आपके 9 महीने कंप्लीट हो गए और कब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई। तो इस टाइप से दोस्तों आपकी पूरी ट्रेनिंग होती है और बड़ी मज़ेदार ट्रेनिंग होती है। बहुत सारी चीज़ें जब आपको हथियारों को चलाना सिखाते हैं, हथियारों को रख रखाव सिखाते हैं, पीटी परेड सिखाते हैं, सैल्यूट मारना, ये वो, तो बहुत सारी चीज़ें जब आप सीखते हैं तो आपको भी लगता है कि हाँ वाकई में कुछ नया सीख रहे हैं या लाइफ में कुछ नया चल रहा है। तो इस टाइप से दोस्तों ये आपकी पूरी ट्रेनिंग होती है। तो ऐसी जानकारी के लिए या नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।